ममता जी, यही आप माटी मानुष की बात करते हैं? अगर बाढ़ आई है उसको देखने एमपी जा नहीं सकते, उनके ऊपर घातक हमले किए जाएंगे। पूरे टीवी पर हम लोगों ने देखा है, खून से सने हुए। वो एक आदिवासी एमपी हैं, बहुत शरीफ हैं, एक विधायक है। ये कौन सा बंगाल आपने बना दिया है? मैं खुद 2-3 बार गया हूं चुनाव में धांधली की जांच करने के लिए। ममता जी, आप कृपा करके लोकतंत्र की बात करना बंद करिए। हम लोगों को आप ईमानदारी से वोट देने के लिए अवसर बनाती हैं, और आपकी कमियों को परखने के लिए अगर कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जाता है तो उस पर हमला होता है, और आपने अभी तक उसको कंडेम नहीं किया है। वो सब आपकी पार्टी के लोग थे। तो ये है आपका बंगाल, ये जो खौफ का बंगाल है। जंगल राज बिहारी में नहीं था लालू जी के समय में। ममता जी, आपके अंदर भी जंगल राज है, जहां शुद्ध वोट बैंक है, जहां लूट है, जहां लोकतंत्र नहीं है, और कोई जांच करने जाएगा तो उस पर हमले होंगे। हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं। और मैं एक बात कहूंगा, जो लोग ममता जी को मॉडल ऑफ गुड गवर्नेंस कहते थे, ये बड़े बड़े बुद्धिजीवी, वो खामोश क्यों हैं? उसके राज्य में एक एमपी के ऊपर जो आदिवासी समाज से आता है, इतना घातक हमला होता है और आप खामोश रहते हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम बहुत ही भर्त्सना करते हैं इसकी। और अगले चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, ममता जी, आपका निश्चित रूप से निर्णायक आपकी हार होगी। मैं कहना चाहता हूं, वहां की जनता ऊब चुकी है घुसपैठ से, आतंकवाद से, वोट बैंक पॉलिटिक्स से, और विरोध करने पर पीटना और आपको तंग करना, जानलेवा हमला करना, यही आपका बंगाल है। आज हमारे देश के लिए बहुत गौरव का दिन है कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने संवैधानिक पद पर रहते हुए 24 वर्ष पूरे करके 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। इसमें गुजरात के मुख्यमंत्री और फिर भारत के प्रधानमंत्री। 2001 से यात्रा शुरू हुई, जो आज भी समर्पण और सेवा के रूप में जारी है। उन्होंने गुजरात को देश के सबसे उन्नत प्रदेशों में अपने लगभग 13 वर्ष के मुख्यमंत्री काल में बनाया, और अब 11 साल में देश, हिंदुस्तान, दुनिया की एक बड़ी ताकत बन गया है। आर्थिक ताकत, सामरिक ताकत, आज देश सुरक्षित है। चाहे विदेशी आक्रांता हो तो भारत घुसकर पिटाई भी करता है, चाहे वो पाकिस्तान हो या कोई और देश हो। आतंकवाद को पंगु किया गया क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री बहुत सख्त हैं। आज देश के गरीब का विकास, 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। आज देश की नारी शक्ति का विकास, कि वो ड्रोन दीदी भी हैं, वो एयरफोर्स की पायलट भी हैं, वो जीविका दीदी भी हैं, विस्तार हो रहा है हर जगह। देश की युवा शक्ति, वो काफ़ी नए नए अवसर, स्टार्टअप, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। और सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी की अगुवाई में जो एक डिजिटल भारत बना है, जो पूरी दुनिया उसकी सराहना करती है। क्या आधार कार्ड, क्या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, क्या मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में 95 करोड़ स्मार्टफोन, आधार कार्ड 100 के लिए उपलब्ध। डिजिटल पेमेंट में भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत बन गया है। तो ये समग्र विकास है, सम्यक विकास है और समावेशी विकास है। डेवलपमेंट अंडर मोदी जी इज इंक्लूसिव। इसलिए गरीब हों या मध्यम वर्ग हों, जीएसटी में कमी की गई, लोगों के इनकम टैक्स को 12 लाख तक फ्री कर दिया गया, 4 करोड़ से अधिक देश के गरीबों को मकान मिल चुके हैं। भारत आज इलेक्ट्रॉनिक्स भी बनाता है, मेड इन इंडिया। भारत आज एयरफोर्स के प्लेन भी बनाता है, मेड इन इंडिया। और भारत में सेना की बड़ी बड़ी तोपें भी बनती है, मेड इन इंडिया।
तो ये है। और भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और अब तीसरी की ओर जा रही है। तो दुनिया भी भारत का लोहा मानती है। एक शांति स्थायी नेता के रूप में मोदी जी का सम्मान करती है। एक कर्मठ नेता, एक समर्पित नेता, एक प्रामाणिक जनसेवक नेता। तो इस सर्वव्यापी विकास के लिए मोदी जी की जो 24 साल की यात्रा है, उनका बहुत अभिनंदन, उनको बहुत प्रणाम। और हम सभी ये कामना करेंगे कि आने वाले और कई वर्षों तक वो देश की अगुवाई करते रहें, ताकि भारत उनकी अगुवाई में आगे बढ़ता रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं।